से तो हम सभी शिवरात्रि के उपलक्ष्य में कार्यक्रम में इकट्ठे हो गए और घर बैठे 12 ज्योतिर्लिंगम का दर्शन हो रहे हैं। ये हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है जो 12 ज्योतिर्लिंगम का दर्शन, क्योंकि शिवरात्रि सबसे बड़ा महान त्योहार है। शिवरात्रि परमात्मा के अवतरण का यादगार पर्व है। जब ये सृष्टि पर धर्मग्लानि हुई आज से 5000 साल पहले, तब परमात्मा ने सृष्टि पर आकर के मानव के अंदर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा जो जहर था उसको पीने का काम किया, मानव को पावन बनाया, और जिसके कारण ये शिवरात्रि त्योहार मनाया जाता है। और फिर से वही असुर, वही विकार आज हर मानव में व्याप्त है। इसलिए आज समाज में अपराध होते जा रहे हैं, तनाव टेंशन बढ़ता जा रहे हैं, नशा व्यसन बढ़ता जा रहे हैं। हर मानव दुखी है। क्यों? उन विकारों के वश में है। इसलिए अभी भी परमात्मा के अवतरण की आवश्यकता है, और वो अवतरण हो चुका है। 1937 से लेकर के परमात्मा अपना कार्य कर रहे हैं। लगभग 89 साल होने जा रहे हैं। इसलिए ऐसे कार्यक्रम क्यों रखे जाते हैं? जो मानव अभी तक सोया है उस मानव को जगाने के लिए ऐसे कार्यक्रम किए जाते हैं, क्योंकि अब हम सभी के सामने महाभारी विनाश है। इसलिए जागो, ये सृष्टि में परिवर्तन होने जा रहे हैं। आज परमात्मा को हम जगह जगह पर ढूंढ रहे हैं, मंदिरों में ढूंढ रहे हैं, कोई पानी में ढूंढ रहा है, कोई कहां ढूंढ रहा है। परमात्मा एक है। देवों में देव महादेव, हर हर महादेव। जिन्होंने परमात्मा को पहचाना उसने सब कुछ पाया। पेड़ों के पत्तों को पानी में डालने से पेड़ नहीं बढ़ता, पेड़ों के जड़ों को पानी में डालो। ये सृष्टि का जड़ परमात्मा शिव, जो सभी आत्माओं का पिता है। आज अल्लाह नूर है, कहते नूर मतलब एक लाइट है। गॉड इज लाइट, ओंकार निराकार, सभी देवों में देव महादेव। और उसने कहा था गीता में, यदा यदाई धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भारत तो क्या, ये संसार में जब धर्मग्लानि होगी तब मैं आऊंगा। कब आऊंगा? अनाज पुड़ी में बेचा जाएगा, गाय विष्ठा खाएगी, बच्चे अपने मुख से वर मांगेंगी, बालों का श्रृंगार होगा। ऐसे समय पर मैं आऊंगा। और ये सभी समाज में देख रहे हैं। और ऐसे समय पर कहा कि मैं जब आऊंगा मुझे पहचानने वाले कोटों में कोई है। क्यों? क्योंकि वो एक साधारण तन में आता है, मानवीय तन में आता है, जिसको गीता में भी कहा है, मैं एक बूढ़े तन में आता हूं। मूढ़मती मुझे लोग जानते हैं। बूढ़ा तन कौन? जो श्री कृष्ण का सत्युग का लास्ट का जन्म, 84 जन्म, जिसका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा। और उस ब्रह्मा के तन में आकर के आज 89 वर्षों से परमात्मा अपना कार्य कर रहे हैं, जिसको भक्ति मार्ग में नंदी गण कहा है, नंदी बैल। उसके तन में परमात्मा प्रवेश करके हम कौन हैं, कहां से आए हैं,
कहां जाना है, ये सब कुछ राज बताए जा रहे हैं। इसलिए जागो, ये सोने का वक्त नहीं। कहते हैं लंका जलने से पहले वो जगाया कुंभकर्ण को, वो उठ तो गया, करवट बदल करके फिर सो गया। इसी तरह कईयों को हम हर साल जगाते हैं, क्या कहते हैं हम जरूर आएंगे। कई तो कहते हैं बुढ़ापे में आएंगे, अभी तो दांत हैं, राम राम बोल सकते हैं, दांत नहीं होंगे तो लाम लाम बोलेंगे, लाम लाम। कहते एक व्यक्ति था, उसका यमराज से दोस्ती हो गई। जब यमराज से दोस्ती हो गई तो यमराज को कहा जब भी आप मुझे लेने के लिए आए मुझे चिट्ठी लिखना, पत्र लिखना, मैं तैयारी करूंगा। तो यमराज ने कहा ठीक है। आनंद में जीवन बीतता गया। अचानक 3 यमदूत आ गए। तो वो व्यक्ति कहता नहीं यमराज मेरा दोस्त है, जब भी आऊंगा उसने कहा कि मैं पत्र लिखूंगा। नहीं गया, कोशिश किया, नहीं गया। तो यमराज खुद लेने के लिए आए, कहा चलो। कहता है नहीं, आपने तो कहा मुझे पत्र लिखूंगा। कहता मैंने 3 पत्र लिखे, कहा कि मेरे पास एक भी पत्र नहीं आया। कहा कि तुम्हारे बाल सफेद हो गए, तुम्हारे आने की तैयारी थी, लेकिन तुमने डाई लगा करके बाल को छिपाया, सोचा मैं जवानी हूं। फिर मैंने दूसरा पत्र लिखा, तुम्हारे दांत गिर गए, तुमने नए दांत लगा करके सोचा मैं जवान हूं, अभी जाने की तैयारी नहीं। तीसरा पत्र लिखा तो तुमको कम दिखना शुरू हुआ, तो तुमने नंबर का चश्मा लगाया, जाने की तैयारी नहीं की। ये 3 पत्र आया, अब चल। इसलिए जो करना है वो अब कर लो। अब ये सृष्टि में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। वर्तमान समय हर व्यक्ति को आध्यात्मिकता की आवश्यकता है। भक्ति अलग चीज, आध्यात्मिकता अलग चीज। भक्ति का फल आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता मतलब क्या? गुरु करना, भजन करना, यह है भक्ति। आध्यात्मिकता मतलब मैं कौन, मैं कहां से आया, मेरे जीवन का उद्देश्य था क्या था, मुझे कहां जाना, इसको समझना, यह आध्यात्मिकता। परमात्मा इस सृष्टि पर आकर के तीनों कालों का, तीनों लोकों का, सृष्टि की आदि मध्य अंत का ज्ञान देता है। ये सृष्टि में 3 लोग हैं, सृष्टि में 3 लोग हैं, साकार दुनिया, आकारी दुनिया, ऊपर निराकारी दुनिया। ये सृष्टि में टोटल 950 करोड़ आत्माएं हैं। हर इंसान एक आत्मा है। आंखों से देखता है, कानों से सुनता है, मुख से बोलता है। आत्मा कभी मरती नहीं। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तो आत्मा का घर कहां है? इस दुनिया से भी पार, चांद सूरज तारांगे की पार, जिसका नाम है परम धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक। और सभी आत्माओं का पिता, देवों में देव महादेव, वो भी चैतन्य रूप में उसी दुनिया में निवास करता है, जिसको हम जगह जगह पर शिवलिंग की मंदिर बना करके उनकी पूजा करते। जैसे कोई व्यक्ति के पैसे है किसी के पास और उसका फोटो लगा हुआ है, फोटो को जाके कहो मुझे पैसा दो, क्या फोटो पैसा देगा? जो व्यक्ति है वहां जाना पड़ेगा। इसी तरह अगर मुझे सुख चाहिए, शांति चाहिए, मंदिर में जाने से नहीं, मन बुद्धि से ऊपर जाना पड़ेगा। जो वहां रहता है उसके पास जाना पड़ेगा, जिसको परमात्मा का राजयोग सिखा रहे, कैसे उसका ध्यान लगाना। और जब तक ध्यान मन बुद्धि से जाएंगे नहीं वहां, हमें नहीं मिलेगा सुख शांति। तो जब इस सृष्टि की शुरुआत होती है, उस ब्रह्मांड से 9 लाख आत्माएं नीचे आती हैं। आपको पूरी दुनिया की कहानी सुनाता हूं, जिसको कहते हैं सत्यनारायण की सत्य कथा।
इसकी शुरुआत होती है 9 लाख आत्मा ब्रह्मांड से आती है। उस समय जैसे मैंने कहा इस दुनिया में 4 युग होते हैं जो स्वस्तिका के रूप में दिखाया। 4 भाग समान होते हैं। एक भाग सत्युग का, दूसरा भाग त्रेतायुग का, तीसरा भाग द्वापरयुग का, चौथा भाग कलयुग का। 4 युगों की समय है 5000 साल। हर युग की आयु है 12.5 वर्ष। जब सत्युग की शुरुआत होती है ब्रह्मांड से 9 लाख आत्मा नीचे आती है। सबके सिर पर सोने का मुकुट होता है, पुष्पक विमान होता है, सोने के महल होते हैं। देवी देवता के रूप में वो 9 लाख आत्मा अपना कार्य करते हैं। समय बढ़ता जाता है। एक बार आत्मा उस ब्रह्मांड से आए 4 युग पूरा करके वापिस जाते, बीच में कोई नहीं जाता। सत्युग में हर एक की आयु 150 वर्ष होते हैं। और उस समय वंडरफुल ये है केवल भारत ही होता है, कोई भी देश वहां नहीं होता। आखिर समय बढ़ता है, त्रेता ही शुरू हो गया। त्रेता में और आत्माएं ऊपर से आती हैं। पहली 9 लाख प्लस और आत्माएं 33 करोड़, इसलिए गायन है 33 करोड़ देवी देवता। समय बढ़ता है, 25 वर्ष पूरा हो गया सृष्टि के, और उस समय भी भारत ही होता है। द्वापर युग आया। जैसे द्वापर युग आया, जो आई वे 33 करोड़ आत्माएं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार विकार उनके वश हो जाती हैं। जैसी विकारों के वश हो जाती हैं, सृष्टि में हाहाकार शुरू हो जाता है, दुख अशांति शुरू हो जाते हैं। परमात्मा ऊपर से धर्मात्मा भेजते हैं। जैसे अंधकार हो गया अभी, तो हम क्या करते, दिए जलाते। हजारों दिए जलाओ, दिन जैसा उजरा नहीं होगा। आखिर अंधकार बढ़ता जाता है। शास्त्र लिखना शुरू किया, लेकिन जो धर्मात्मा आए उन्होंने ये नहीं कही कि हम भगवान हैं। क्राइस्ट ने कहा गॉड इज लाइट, परमात्मा लाइट है, उसको याद करो। लोगों ने उनको ही भगवान मान लिया। अल्लाह नूर है, उन्होंने आखिर धर्म स्थापन होते गए, ग्रंथ लिखना शुरू किया, भक्ति शुरू हो गई। आखिर आता है कलयुग। जैसा कलयुग आया और अंधकार बढ़ता गया, हम कौन हैं, कहां से आए हैं, कहां जाना है, सब कुछ भूल गए। खाना बनाना, खाना खाना, नौकरी करना, यही हमारा लक्ष्य है। आखिर कलयुग में इतना विकार बढ़ते हैं। 5-5, 4-4 साल वाली बच्ची के ऊपर रेप केस उतारना शुरू हो गए। जो काम राक्षस नहीं कर रहे हैं, आज का मानव पढ़ा लिखा होते हुए भी कर रहे हैं। इतना अति ग्लानि होती है। आखिर हर भगत भगवान को मंदिर में पुकारता है, ऊपर देखता है भगवान तुम कहां छिपे हो। आखिर हमारी आवाज उसके तक पहुंचती है। आखिर परमात्मा ने जो वचन दिया था, जब जब धर्मग्लानि होगी तब मैं आऊंगा। तो धर्मग्लानि के समय परमात्मा अपना धाम छोड़ करके इस सृष्टि पर आया। वो है शिवरात्रि। रात्रि मतलब का रात की अंधेरे की बात नहीं, ये सृष्टि में रात्रि है। भले दिन होता है, लेकिन हम कौन हैं, कहां से आए हैं, कहां जाना है, सब कुछ भूल गए। इसको कहते हैं रात्रि। और ऐसे घोर रात्रि में परमात्मा आया। और कहां आया, उन्होंने एक ओम मंडली की स्थापना की, जिसका आगे चलकर के नाम रखा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। और उसी विद्यालय के माध्यम से आज 1937 में एक छोटा सा परमात्मा ने बीज डाला था। आज 140 देशों में ये वट वृक्ष बन करके आज सभी को छाया दे रहे हैं। कई मानव के दुख हरने का काम कर रहे हैं, विकारों से बचाने का काम कर रहे हैं। इस विद्यालय में राज्यों का अभ्यास किया जाता है। सभी लोग सवेरे मेडिटेशन करते हैं। लाखों भाई बहने इन विकार पर जीत प्राप्त किया। और ये आपके कान में सुना रहा हूं, यह प्रजापिता ब्रह्मा की कुमारी के द्वारा जगह जगह पर परमात्मा या अमृत पिलाने का काम कर रहे हैं।
इसको संगम युग कहता है। और इस संगम युग में जो ज्ञान स्नान करता है वो पतित आत्माएं पावन बन जाती है, विकारों के साथ युद्ध करती हैं, काम के क्रोध के ऊपर जीत प्राप्त करते हैं, नशा व्यसन के ऊपर जीत प्राप्त करते हैं। और जिन्होंने 100 सालों में जिसको जब से ज्ञान मिला जग गया, और आखिर इस सृष्टि में महाभारी विनाश होता है, विनाश के बाद सारी आत्माएं ऊपर चली जाते हैं। जिन्होंने परमात्मा आया था उसको पहचाना, मेडिटेशन किया, स्वयं को समझा, वही आत्माएं महाविनाश के बाद वापिस जाएगी, फिर सतयुग में आएंगी, फिर त्रेता। ये चक्र हमेशा 5000 साल के बाद चलता रहता है। तो इसलिए ये अभी जो समय चल रहा है शिवरात्रि का काल चल रहा है। शिवरात्रि केवल एक दिन की नहीं, ये सारा संगम युग ये शिवरात्रि का काल चल रहा है। तो शिवरात्रि में क्या करते हैं? जागरण करते हैं। कौन सा जागरण करो? इस अज्ञान निद्रा से जागो, उठो, अपने को पहचानो, मेडिटेशन करके विकार पर जीत प्राप्त करो, यह है जागरण। लेकिन लोगों ने कौन सा जागरण किया? रात भर जागने का काम किया। उपवास करते, उपवास वो मतलब नजदीक वास मना रहना, बुद्धि से परमात्मा के पास रहना, यह है उपवास। अग का फूल चढ़ाते हैं। कौन सा अग का फूल चढ़ाओ? जो आपके अंदर दुर्गुण है, अवगुण है। आज मैं तो करीबन भारत के 1200 जेल में गया हूं, 1200 जेलों में गया हूं, और ये विकार आज मानव को क्या करते हैं जेलों में देखता हूं। एक सेकंड का गुस्सा, न सुधरने वाली भूल किया, जेल में बैठा है। हाई पढ़ा लिखा लेकिन गलत काम करता है। वो व्यक्ति गलत नहीं करता, उसके अंदर के मनोविकार गलत काम करते हैं। इतना ही नहीं, मैं तो करीबन 12,000 स्कूल और कॉलेज में गया हूं, 12,000 स्कूलों में गया हूं। जब मैं स्कूल में जाता हूं, मेरे सामने छोटे छोटे बच्चे बैठते हैं। मैं इन बच्चों को पूछता हूं, बच्चे ये बताओ इसमें से गुस्सा किसको किसको आता है? झूठ बोले कौवा काटे। 70-80% बच्चे हाथ खड़े करते हैं, सर मुझे गुस्सा आता है। तो सामने टीचर को मैं पूछता हूं, सर आप तो बोल रहे थे हमारा स्कूल तो बहुत अच्छा है, ये क्या है? सर कहते हमको भी गुस्सा आता है। आज मम्मी पापा को मैं कहता हूं थोड़ा बच्चों को संस्कार सिखाओ, चरित्र सिखाओ। वो कहते हैं हम बहुत फी देते हैं, संस्कार देने का काम है टीचरों का। कई बार मैं टीचर को कहता हूं सर थोड़ा बच्चों को संस्कार दो, वो कहते हैं वो काम है उनके मम्मी पापा का। मम्मी पापा इधर उंगली कर रहे हैं और टीचर उधर करे, बीच में बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं। आज के मम्मी पापा को संस्कारित बनने की जरूरत है। खुद फैशन कर रहे हैं, बाप शराब पी रहे हैं, बच्चा क्या सीखेगा? आजकल की मम्मी, हमें कई माताएं मिलती हैं, कहते हैं भाई जी हमारा बच्चा मोबाइल के बिना रहता ही नहीं। मैं कहता गुरु कौन है उसकी? आज मैं वैसे तो महाराष्ट्र का हूं, महाराष्ट्र में एक शिवाजी पैदा हुआ। वो शिवाजी पैदा क्यों हुआ? शिवाजी इधर से ले, शिवाजी पैदा क्यों हुआ? क्योंकि शिवाजी जब गर्भ में था, उसकी मां जिजामाता वो क्या करती हैं? अच्छे अच्छे ग्रंथ पढ़ती हैं, अच्छे अच्छे साहित्य पढ़ते हैं, और वो संस्कार बच्चे के ऊपर पड़े। लेकिन आज की मां जब बच्चा गर्भ में क्या करते हैं? यूट्यूब चलाते हैं, फेसबुक देखते हैं, फैशन करते हैं, बच्चा क्या सीखेगा? इसलिए आज के माँ बाप को संस्कारित बनने की जरूरत नहीं। तो आज केवल बच्चों का जन्म देना यही हमारा फर्ज नहीं, उनको संस्कारित बनाना फर्ज है। और ये संस्कार आएंगे आध्यात्मिकता से। जब तक हमारे जीवन में आध्यात्मिकता नहीं है, हमारे संस्कार नहीं बनेंगे। इसलिए वर्तमान समय युग बदल रहा है, समाज बदल रहा है, इसलिए समझना जरूरी है। आज हम कई त्योहार मनाते हैं, रीति रिवाज मनाते हैं, त्योहारों के पीछे रहस्य है। आज कई क्या करते हैं?
बलि चढ़ाते। कौन सी बलि चढ़ाओ? मैं की बलि चढ़ाओ, अपने अंदर का अभिमान को खत्म करो, यही बलि चढ़ाना। दिवाली मनाते, दिवाली में क्या करते हैं? झारखंड में क्या करते हैं? एक तो सफाई करते हैं और क्या करते हैं? दिए जलाते हैं। किसी ने लक्ष्मी आने के लिए, तो लक्ष्मी आई, दिया जलाने से लक्ष्मी आई। लक्ष्मी का वाहन है उल्लू, और उल्लू को लाइट में दिखता ही नहीं, तो कैसे आएगी? तो कौन सा दिया जलाओ? अपनी आत्मा का दिया जलाओ, आत्मा को जागृत करो। सफाई कौन सी करो? मन के अंदर जो ईर्ष्या, घृणा, नफरत, इसकी सफाई करो। शिव जी के ऊपर बेर भी चढ़ाते हैं। कौन सी बेर चढ़ानी है? जो आपस में वैर करते हैं, विरोध करते हैं, उसको छोड़ो, यही बेर चढ़ाना। कहा कुछ, किया कुछ। इसलिए वर्तमान समय आध्यात्मिकता को समझने की जरूरत है। वर्तमान समय घर घर में रामायण है, घर घर में महाभारत चल रहे। अगर हम भक्ति करेंगे, बात को समझेंगे नहीं, फायदा कुछ नहीं होगा। एक घटना मैं आपको सुनाता हूं। एक पिताजी थे, उसके एक ही बेटा था। तो पिताजी को बेटा कहता है, पिताजी कहता है, बेटा तो मेरे से भी बड़ा सेठ जी बनना, और सेठ जी बनने के लिए मैं 3 मंत्र देता हूं। तुम छाव में जाना और छाव में आना। दूसरी बात सुनाई, तुम देते रहना, किसी से कुछ नहीं लेना। तीसरी बात, तुम हमेशा क्या करना? मीठा बोलना और मीठा खाना। 3 बातें सुनाई। पिताजी तो बीमार था, शरीर छोड़ के चला गया। तो एक दिन बेटे को याद आया, पिताजी ने मुझे कहा तुम मेरे से भी बड़ा सेठ जी बनना। उसका दुकान था, सामने रहने का मकान था, सामने दुकान था, तो बीच में रोड था। तो उसको लगा कि पिताजी ने कहा कि छाव में जाना और छाव में आना, तो टीन का शेड डालता है, पतरा डाल देता है छाव में जाने और आने के लिए। रोज मिठाई बना करके खुद भी खाता है, दूसरों को भी खिलाता है। तीसरी बात, कोई भी घर में आता है, किसको टेबल देता है, किसको चेयर देता है। बाप ने कहा देते रहना, किसी कुछ नहीं लेना। तो कुछ साल के बाद उल्टा हो गया, मीठा खाने से शुगर पेशेंट हो गया, देते रहने से उसका घर जो खाली था खाली हो गया, और छाव में जाने से कभी भी जाता है तो दुकान में आने वाले गिराहक बंद हो गए। तो एक दिन उसको लगा है, अरे पिताजी ने मुझे धोखा दे दिया। पिताजी ने कहा तुम छाव में जाओ, मीठा खाओ, मैं तो सेठ जी बना ही नहीं। अपने दोस्त को कहा कि दोस्त, पिताजी ने मुझे धोखा दे दिया, मुझे कुछ पैसा चाहिए। बोला क्या धोखा दिया? बोला छाव में जाओ, मीठा खाओ, देते। कहता तुमने क्या किया? मैंने टीन का शेड डाल दिया, मीठा भी खाया, देते भी रहा। अरे कहा, पिताजी ने तुम्हें बहुत अच्छी बातें बताई थी, तुमने बात को समझा ही नहीं। पिताजी ने ये कहा छाव में जाना अर्थात दिन निकलने से पहले दुकान में जाना। दिन निकलने से पहले क्या होते हैं? छाया होते हैं। माना सवेरे सवेरे दुकान में जाना, और छाव में आना अर्थात जब रात हो जाएगी शटर बंद करके आना। सारा दिन दुकान खोल के बैठना, तो क्या बनेगा? सेठ जी बनेगा। उसने बात को समझा ही नहीं, टीन का छेल दिया, छाव में गया और छाव में आया, बात को उल्टा किया। मीठा खाओ और खिलाओ, तुम्हारे दुकान में जो भी आएंगे उनके साथ मीठा बोलो, अच्छा बोलो, ये कहा था। उसने क्या किया? मिठाई बना करके खाया और खिलाया, शुगर पेशेंट हो गया, पैसा भी चाहिए। और देते रहना, तुम इतनी कमाई करना, जो किसी से कर्जा नहीं लेना, लेना नहीं, देते रहना। कितनी अच्छी बात बताई। उसने चीजें दी, किसी से कुछ नहीं लिया, कहा कुछ, किया कुछ। इसी तरह आज परमात्मा ने भी हमें भक्ति के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से बहुत अच्छी बातें बताई। उपवास करो अर्थात मन बुद्धि से मेरे पास रहो, लेकिन लोगों ने पेट का उपवास किया। इसलिए कहते हैं भूखे पेट न भजन ना हो गोपाला। घर का त्याग करो। कौन सा घर? ये शरीर आत्मा का घर है, इसको भूल जाओ, आत्मा समझो। लेकिन लोगों ने इस घर को छोड़कर जंगल में चले गए। आज भक्ति की हर बात को हमने क्या क्या समझा नहीं, ना कोई समझाने वाला मिला, ना कोई समझने। इसीलिए परमात्मा आकर के उसी शास्त्रों की
ग्रंथों की बातों को सही रूप में भक्ति करना सिखाते हैं। जागरण करना अर्थात अपने आप को जगाओ, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है। और तब वो भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएगा। और आग के पुल कौन से चढ़ाओ, जो हमारे अंदर बुराई है, दुर्गुण है, उसको छोड़ो। यह है आग का पुल चढ़ाना। इसलिए परमात्मा शिव ज्योति स्वरूप है, जिसको हम शिवलिंग के रूप में पूजा करते हैं। आज हम सभी आत्माएं भी ज्योति स्वरूप हैं, लेकिन हमने शरीर धारण किया। परमात्मा उसको कहेंगे जो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता। परमात्मा उसको कहेंगे जो सारी दुनिया के लोग उसको माने। आज परमात्मा शिव को सभी धर्मों में मानते हैं। वो सभी धर्मात्माओं का पिता है। सबका घर एक, सबका पिता एक, सब आपस में भाई भाई। ये है आध्यात्मिकता। और जब तक मानव में आध्यात्मिकता नहीं आएगी, तब तक ये काम, क्रोध, लोभ, मोह इसके पर जीत प्राप्त नहीं करेगी। आज भक्ति का उद्देश्य क्या है? विकार पर जीत प्राप्त करना। लेकिन आजकल मॉडर्न भक्ति हो गई। भक्ति क्यों करते हैं? भगवान मेरे बेटे को नौकरी लगाना, हम आपको 7 नारियल तोड़ेंगे। बड़ा अच्छा बिजनेस है। 7 नारियल तोड़ेंगे और बेटे को 50,000 से ज्यादा नौकरी देना, कम नहीं देना। बिजनेस परमात्मा को कभी मांगा नहीं जाता, इसलिए यहां मांगने की जरूरत नहीं। वो कहता है तुम लायक बनो, तुम्हें सुख शांति सब मिलेगी। कहते हैं कि 4 बच्चे थे, वो आपस में लड़ रहे थे। कहते हैं हमको घर की स्टेट बांट के चाहिए। तो पिताजी को लगता है मैं किसको कितना दूं। चारों बच्चों को क्या क्या एक दिन बुलाया और एक एक मुट्ठी गेहूं दिया और कहा कि मैं 10 साल के लिए बाहर जा रहा हूं, आऊंगा तब घर की स्टेट बांट कर दूंगा। तो पिताजी 10 साल तक चले गए। तो 10 साल के तो पहले बच्चे ने क्या क्या सोचा, एक मुट्ठी गेहूं आई क्या करूंगा, कचरे में फेंक दिया। दूसरे बच्चे ने क्या किया, अनाज आए, अनाज में डाल करके पीस के खा लिया। तीसरे बच्चे ने क्या किया, सोचा या बाप की अमानत आई, एक सोने का डब्बा बना करके रख दिया उसके अंदर। चौथे बच्चे ने क्या किया, उसको अपने खेती वालों को बुलाया और कहा इसको बोना, जब उगेगा फिर बोना, 10 साल तक बोते रहना। 10 साल के बाद पिताजी आए तो बच्चे बोलने लगे हमके घर की स्टेट बांट कर दो। तो पिताजी ने कहा ठीक है, शाम को मेरे रूम में आना। तो आए तो पिताजी ने कहा मैं घर बांटने से पहले आपको एक पूछना चाहता हूं, 10 साल पहले मैं गेहूं दिया था वो कहां है? तो पहला बच्चा कहता है मैंने उसको मैं कचरे में डाल दिया। दूसरे को कहा तुमने क्या किया? कहता अनाज था, अनाज में डाल के पीस के खा लिया। तीसरे को कहा तुमने क्या, अभी लेके आता हूं, डब्बा ला कर सोने का दिखाया। चौथे बच्चे को तुमने क्या किया? कहता लाने के लिए आप बैलगाड़ी चाहिए। क्या चाहिए? देते समय सामान दिया, किसने कचरे में फेंका, किसने कहा। तब बाप ने कहा लास्ट वाले बच्चों को जिसने कचरे में डाला था, तुम्हें कोई चीज की कदर नहीं। अगर मैं तुम्हें घर की स्टेट दूंगा तुम ऐसे ही उड़ा देगा जैसे गेहूं को कचरे में डाला। तुम इस घर का झाड़ू पोछा करने का काम करना। और पहले बच्चों को कहा तुमको कोई चीज की कदर है, घर की स्टेट दूंगा तुम बढ़ाएगा, तुम घर का मालिक बनना। इसी तरह परमात्मा उस ब्रह्मांड से आता है कलयुग के अंतिम समय और सभी आत्माओं को ये ज्ञान की एक एक मुट्ठी देता है। चाहे कोई मेले के माध्यम से, कोई टीवी के माध्यम से, कोई सेंटर पर आकर के ये ज्ञान हर इंसान तक पहुंचेगा। कई लोग क्या बोलते हैं, ये ब्रह्मा कुमारी को कोई काम धंधा नहीं है, विनाश होने वाला है सत्य। किसने कहा? अरे ये तो युगों युगों से होता है, लिया ज्ञान को कचरे में फेंक दिया। कई कहेंगे हाँ ये ब्रह्मा कुमारी वाले ना बड़े अच्छे काम करते हैं, भावना है कम से कम। कई क्या करेंगे, ये ज्ञान को लेंगे, अपना जीवन अच्छा बनाएंगे खुद का, अर्थात सोने के डब्बे में रखा। और कई क्या करेंगे, अपना जीवन अच्छा बनाएंगे, औरों को भी संदेश देंगे, ये ज्ञान को बढ़ाएंगे। जो इस ज्ञान को बढ़ाते हैं
अनेक आत्मा तक पहुंचाते हैं, खुद धारण करते हैं, वो सतयुग में आते हैं। जिन्होंने केवल सोने के डब्बे में रखा वो त्रेता युग में आते हैं। और जिन्होंने कहा ये ब्रह्मा कुमारी वाले अच्छा काम करें, भावना भक्ति वाली, वो द्वापर युग में आते हैं। और जिन्होंने कचरे में डाला वो कलयुग में आते हैं। तो चेक करो मुझे कौन से युग में आना है। और ये ब्रह्मा कुमारी कोई बहने नहीं बोल रहे हैं, स्वयं कालों का काल महाकाल ये ज्ञान दे रहे हैं। ये ज्ञान कोई किसी व्यक्ति का नहीं। जो मैंने आपको कहानी सुनाई, सतयुग का कितना समय, त्रेता कैसे आता है, द्वापर कैसे आता है, कलयुग कैसे, ये जो ब्रह्मा कुमारी इसका ज्ञान 7 दिन का कोर्स करने से ये ज्ञान मिलता है। इसलिए इस ज्ञान को समझो। और वैसे ही ज्ञान आज के जमाने में हर इंसान को जरूरत है, क्योंकि आजकल हर घर में झगड़ा है, तनाव है, टेंशन है। और क्यों तनाव टेंशन है? क्योंकि हर इंसान निगेटिव बनता जा रहा है। याद रखना, जिस घर में निगेटिव विचार है उसको रात को चैन की नींद नहीं आएगी। जिसके विचार निगेटिव है उस घर में शांति नहीं हो सकती, वहां सुख नहीं हो सकता। जिसके सोच ही निगेटिव है वो आत्मचिंतन परमात्मा चिंतन नहीं कर सकता। जिसके विचार ही निगेटिव है उसके चेहरे में खुशी नहीं होगी। आज हर एक का चेहरा लटका हुआ है, वो शारीरिक रूप से मानसिक रूप से परेशान है। जिसको मानसिक रूप से तनाव है वहां पानी के मटके भी सूख जाते हैं, बरकत नहीं हो सकती। आज टीवी खोलो निगेटिव, अखबार खोलो निगेटिव, किसी के पास जाकर के बैठो निगेटिव, हर जगह पर निगेटिव का बोलबाला है। और जहां निगेटिव है वहां सहन शक्ति नहीं है, अपराध होते जा रहे हैं। इसलिए वर्तमान समय सारे धर्मों का ज्ञान, सारे ज्ञान का सार पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। और उसका आधार है आध्यात्मिकता। हमारा हर वर्ष में ब्रह्मा कुमारी एक थीम को लेके चलती है। इस वर्ष में हमारे एक थीम है ब्रह्मा कुमारी की, आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा स्वस्थ और सुखी जीवन। आज घर में एसी है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन जीवन में सुख शांति नहीं। सुख शांति का आधार सकारात्मक सोच। और ये सकारात्मक सोच कहां से मिलते हैं? आध्यात्मिकता मिलते हैं। जिसके सोच निगेटिव है उस व्यक्ति का दिमाग हमेशा गर्म रहता है। और जिसका दिमाग गर्म रहता है उसके दिमाग में केमिकल उतरते हैं, शरीर की बीमारियां होती है। इसीलिए कहते हैं जिसका पांव गर्म, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पांव को गर्म रखना, पेट को नरम रखना, दिमाग को ठंडा रखना। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहते ठंडे, दिमाग रहता है गर्म। हर इंसान का दिमाग गर्म है। कहते इसने मेरा दिमाग ही गर्म किया, आज मेरा दिमाग ही गर्म है। अगर आपका दिमाग गर्म रहता है भविष्य में आपको बहुत बीमारियां होगी। इसीलिए पॉजिटिव रहो। 2 फैक्ट्री खोलो, पैसे की जरूरत नहीं। मुख में शुगर फैक्ट्री और दिमाग में आइस फैक्ट्री। इसको ठंडा रखो, इसको मीठा बनाओ। लेकिन आजकल उल्टा होता है, आज वॉकिंग करेंगे नहीं, पैदल चलेंगे नहीं। कईयों को लगता है अगर पैदल चलेंगे लोग सोचेंगे ये गरीब है, इनके पास कुछ भी नहीं है। और जो वॉकिंग नहीं करता, पैदल नहीं चलता, उसका ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता, कई बीमारियों की जड़ है। इसलिए पांव को हमेशा गर्म करो और पेट को कैसे रखो? नरम। पनीर की सब्जी आई, 3 रोटी खाएंगे दबा के, और कद्दू बनाए नाकी मोड़ेंगे। जीभ की टेस्ट, पेट में वेस्ट। जो जीभ को अच्छा लगता है वही नहीं खाओ। जीभ 2 मिनट में नीचे भेज देगी, संभलना किसको पड़ेगा? पेट को। इसीलिए जो जीभ को अच्छा लगता है वो नहीं खाओ, पेट को जो अच्छा लगता है वही खाओ। आजकल डॉक्टर कहते हैं कच्ची सब्जी खाओ, सलाद खाओ, लेकिन आज जीभ को टेस्ट नहीं आती। हर इंसान जीभ के अधीन है।
इसलिए पेट को नरम और दिमाग को कैसे रखो, ठंडा, लेकिन दिमाग रहता है गर्म। 70% शरीर की बीमारी होती है टेंशन से, निगेटिव से। आजकल छोटे बच्चे भी कहते हैं मुझे बहुत टेंशन है। अब एक बच्चा मुझे मिला था, मैं पता नहीं कहां गया था अभी, दुमका। तो एक बच्चा आता है, कहता है सर मुझे बहुत टेंशन है। मैंने कहा क्यों टेंशन है बेटा? कहता आप 10वीं की परीक्षा है, मुझे बहुत टेंशन आ रहा है। मैंने कहा क्यों? कहता है मैं पहली से लेकर के इसी स्कूल में पढ़ाई किया तो मेरा हमेशा पहला नंबर आता था, लेकिन मेरे स्कूल में एक दूसरा बच्चा आया है, उसका पहला नंबर आ रहा है। मैंने कहा उसको कितना है? कहता है तो 95 है। और तुमको कितना है? 93 है, 2 से ज्यादा गया। मैंने कहा अगर टेंशन में रहेगा 35 भी नहीं मिलेगा। इसलिए अरे हर एक का अपना दिमाग है, हर एक की अपनी मेमोरी है। आज हर व्यक्ति कंपटीशन करता है, पेट को चाहिए 2 ही रोटी। क्या चाहिए? वो देखता है सामने वालों के पास गाड़ी आई, अब मैं गाड़ी कैसी लूं, पैसा जुटाता है एक एक करके। अब गाड़ी आई तब तो उसका 2 मंजिल मकान बन गया, फिर सोचता है 2 मंजिल मैं 3 मंजिल बनाऊंगा, फिर 3 मंजिल मकान बनाता है, पैसा जुटाता है। तब तक देखता है उसका बेटा नौकरी में लग गया और मेरा तो नहीं लगा। वो शरीर भी छोड़ता है तभी उसकी इच्छाएं पूरी नहीं। इसलिए दूसरों को मत देखो, खुद को देखो। वो व्यक्ति मरता भी है, जिसके लिए धरती पर आया था वो तो भूल गया, मकान बनने में लगा हुआ है, दुकान करने में लगा हुआ है, पेट को चाहिए 2 ही रोटी। इसलिए जिसके लिए जन्म लिए हैं उस प्रभु का चिंतन करो, कुछ अच्छे कार्य करो, ऐसा काम करके जाओ लोग आपको युगों युगों तक याद करते रहे। इसलिए केवल बच्चों को पालना करना, पढ़ाई करना, ये हमारा फर्ज नहीं, लेकिन जिसके लिए मैं आया हूं, मुझे इन विकार पर जीत प्राप्त करना है, मुझे एक अच्छे व्यक्ति बनना है। इसलिए संस्कार सीखने की जरूरत है। आज किसी को 70% लोगों को बीमारी होती है निगेटिव से, टेंशन से। तनाव को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेंशन। 10 मतलब कितना? 10, और सन मतलब बेटा। टेंशन मतलब 10 बच्चे, पहले तो 2-4 है, फिर 10 पैदा होंगे, सुखी कैसे रहेंगे? अब किसी के 10-12 बच्चे हैं, माँ बाप शांति से बैठेंगे। एक आएगा पापा मुझे कपड़े चाहिए, उसको भगाओ, दूसरा कहेगा पापा मुझे परीक्षा की भी देने। जितने बच्चे उतनी समस्या भी ज्यादा। इसलिए कहते हैं छोटा परिवार सुखी परिवार। तो हमारे बच्चे कौन से अनेक संकल्प विकल्प पैदा करेंगे। जो ज्यादा सोचता है वो तनाव, टेंशन में रहता है, और तनाव में आकर के व्यक्ति क्या करेगा कोई भरोसा नहीं। जैसे कुकर को गैस के ऊपर रखते हैं तो क्या होता है? गरम होता है, गरम होते होते सीटी मारना शुरू करता है। कुकर सीटी मारेगा, सब्जी पकाएगा, लेकिन कोई मनुष्य सीटी मारेगा तो ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ, क्यों 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 करके एक दिन कहेगा तुम्हारा 3 साल से देख रहा हूं, अब मुझे सही नहीं हुआ, सीटी मार दी, गुस्सा है सीटी। अभी मैं एक जेल में गया था, उस जेल में 500 महिलाएं जेल में थी। तो एक महिला को मैंने उठा करके पूछा आप जेल में क्यों आई? कहते हैं मैं कॉलेज की प्रिंसिपल हूं। मैंने कहा कॉलेज की प्रिंसिपल, आपने क्या किया? कहते हैं मैं बहुत गरीबी में मेरा जन्म हुआ, पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, तो भी मैंने इधर उधर जॉब करके, काम करके क्या किया, पढ़ाई पूरी की, फिर नौकरी लग गई, लेक्चरर बन गई, फिर कहते मेरी शादी हो गई, बच्चे होते गए। उसके बाद मेरी मेहनत देख करके संस्था ने मुझे प्रिंसिपल बनाया। जैसे मैं प्रिंसिपल बन गई, मुझे लगा मेरे अच्छे दिन आ गए, तो अच्छी से एक मकान बनाया, एक अच्छी गाड़ी लिया, अब बच्चे भी बड़े हो गए, उनकी भी शादी करवाई, बहू आई, उसको लगा मेरा जो मेहनत किया उसका फल मुझे मिला। लेकिन कहां जो बहू आई थी ज्यादा पढ़ी लिखी थी, खाना पीना ना बना नहीं जानती, उसको लगा अभी अभी बनाएंगी। 8 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, महीना हुआ, 6 महीना हुआ, साल हुआ, 1.5 साल हुआ, कुछ नहीं करती। मैडम को टेंशन शुरू हो गया,
एक दिन उसके कॉलेज में मीटिंग थी, तो मैडम थोड़ी देरी से आई। उसको लगा बहू ने कुछ तो किया होगा, तो आने के बाद कहा कि बेटा तुमने कुछ बनाया? कहते मुझे कुछ नहीं आता। अब उसको लगा कि इसके कारण सबको भूखा थोड़ी मारना है। आखिर मैडम फ्रेश होकर के गई, किचन में गई, दाल बनाई, चावल बनाई, सब्जी बनाई, स्टील के बेलन से रोटियां बेल रही थी। बहू आकर के कमर पर हाथ रख करके खड़ी होती, कहते आप कॉलेज में जाते हो, कोई बड़ी बात है क्या? वहां एसी में बैठो, एक तो बेल बजाओ, लोग पानी लाकर देते, उसमें क्या है? एक तो खाना नहीं बनाया, दोबारा ऐसे इतना दिन का उसका टेंशन गुस्सा था, वही बेलन जोर से फेंक के मार दिया, बहू के सिर में लग गया, बहू ऑन स्पॉट खत्म। पुलिस वालों का पता चला, पुलिस वाले पकड़ के लेके गए और कोर्ट ने फैसला किया आजीवन कारावास। मैंने उस मैडम को 2-3 क्वेश्चन पूछा, मैडम आपको गुस्सा क्यों आया? कहते बहू ने मुझे टोंट मारा। मैंने कहा वो टोंट कहां लगा है, थोड़ा जगह दिखाएंगे? कहते भैया टोंट थोड़ी लगता है। मैंने कहा कितना बड़ा फोड़ा आया? फोड़ा भी नहीं आया। कितना लीटर खून गया? खून भी नहीं आया। देखो उस मैडम ने सब कुछ सीखा, क्या नहीं सीखा? सहन करना। एक घटना मैंने आपको सुनाई, आज इज्जत गई, नौकरी गई, सब कुछ गया। आज वहां सो रहे, नीचे सो रहे, ना बेड, मच्छर का वो सहन कर रहे हैं। अगर उन बातों को सहन करते हो आज ये दिन, आज की इंसान में सहन शक्ति की कमी है। इसलिए ये कब आएगी सहन शक्ति? जितना मेडिटेशन करेंगे, परमात्मा का ध्यान लगाएंगे, जितना आध्यात्मिक ज्ञान जीवन में आएगा, आपके अंदर सहन शक्ति आएगी। आप हेल्दी वेल्दी और हैप्पी बन सकेंगे। अभी मैं पूना में गया था, तो एक कैदी, बहुत सारे कैदी बैठे थे। एक कैदी को पूछा तुम जेल में क्यों आया? कहता मैं आईआईटी का स्टूडेंट हूं, पूरा महाराष्ट्र में पहला नंबर लिया। मैंने कहा तुम यहां कैसे बैठा? कहता है मुझे एक 90,000 रुपये पेमेंट की नौकरी लग गई, नौकरी कर रहा था, मेरा दोस्त रोज मेरी मजाक करता था। एक दिन उसकी मजाक सही नहीं हुई, एक लोहे का टुकड़ा गुस्से से फेंक के मारा, सिर में लग गया, वो खत्म हो गया। पुलिस वाले पकड़ के मुझे लेके आए, आजीवन कारावास। उस बच्चे ने सब कुछ सीखा, क्या नहीं सीखा? सहन करना नहीं सीखा। यह सहन शक्ति कब आएगी? जब आध्यात्मिकता के शरण में आएंगी। आज ये ज्ञान हर इंसान को जरूरत है। पॉजिटिव बनना जरूरी है। जो निगेटिव है उसका जीवन नरकमय बनता है। अभी मैं कोयम्बतूर में गया था, तो एक शहर में कोयम्बतूर में एक बहनों ने कहा भाई जी आपको कुछ, एक हमारा बड़ा वीआईपी है, उनको मिलने के लिए चलना है। तो मैंने कहा ठीक है। मैं गया, उनको ऑफिस देखा, सोफा सेट देखा। मैंने सोचा बेचारा स्वर्ग में बैठा है, उसका सोफा सेट इतना अच्छा मैंने कभी देखा ही नहीं था। लेकिन जैसा मैं गया, वो व्यापारी आया जिसके पास 15,000 वर्कर काम करते, वो कपड़े की फैक्ट्री है बड़ी। जैसा वो आया रोने लगा, तो मैंने सोचा सोफा सेट तो इतना अच्छा है, लेकिन इसके ऊपर बैठने वाला ही अपसेट है, सुख शांति कहां से मिलेगी उसको? तो जब मैंने उसको पूछा भी क्या बात है, कहता भाई साहब मेरा और पत्नी का 1 साल से खटक रहा था, 1 साल से हमारा बहुत तू मैं हो रहा था। अभी 1 महीना पहले मुझे छोड़ के चली गई, और एक छोटा बच्चा था उसको भी फेंक के गई कि तुम्हारा तुम ही संभालो। एक तो कहता है वर्कर स्ट्राइक कर रहे हैं, इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है, और एक तो घर का मामला, घर में आओ अशांति, वहां ऑफिस में मुझे दुनिया ही नहीं चाहिए। कहता है मैं 15 दिन पहले एक ऊटी करके शहर है, वहां से सुसाइड करने के लिए गया था। अपने गाड़ी में गया, सामने से एक ट्रक आ रहा था, उसको लगा टक्कर लगाऊंगा मैं मर जाऊंगा, लेकिन ड्राइवर बड़ा होशियार था, उसने टर्न किया, मेरी गाड़ी खाई में गई, भगवान ने फिर भी मुझे जिंदा करके लाया। देखो आज घर में सब कुछ है, लेकिन तनाव, टेंशन आपस में बनती नहीं। आज पत्नी का मुंह इधर है, पति का मुंह इधर है, ये घर में बैठे हैं, सब्जी चाहिए, बोल नहीं कर, आपस में बात नहीं करें, चैटिंग करके भेजते हैं जी, व्हाट्सएप से भेजती है जी सब्जी नहीं है जी सब्जी लेके आओ। पढ़े लिखे लोग हैं, सहन शक्ति की कमी। इसलिए आज आध्यात्मिकता से हमारा घर सुखी बन सकता है। हमें घर को नहीं छोड़ना,
बच्चों को नहीं छोड़ना, लेकिन पॉजिटिव बनकर रहो। पॉजिटिव वाला सुखी है, निगेटिव वाला सदा दुखी है। मैं आपको बता रहा था, निगेटिव से बीमारियां हो रहे हैं। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसीलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ कर देखता है। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता, आंखों की पुतली फैल जाती है। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती हुई बातों को याद किया, बीपी हाई हो गई। बीती हुई बातों को भूल जाओ। आज किसी को जॉइंट पेन होते हैं, गुस्सा करने से, अभिमान में चलने से जॉइंट पेन, मसल दर्द होते हैं। आज किसी को स्पॉन्डिलाइटिस होता है, सर्वाइकल। रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए, जा रहे मार्केट में, देखेंगे वो क्या करती है, वो क्या करता है। इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइटिस होता है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर जी मेरे गले में अकड़न हो रही, तो डॉक्टर चेक करता है, कहता आपको स्पॉन्डिलाइटिस हुआ, इसका इलाज करके डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा पहनाता है। तो पट्टा लगेगा, 6 महीना ना इधर देखेगा ना इधर देखेगा, सीधा देखेगा, चलना पड़ेगा। आज मनुष्य का शरीर क्यों बीमार हो रहे हैं? जिसका मन बीमार, उसका तन बीमार। हमने मन का इलाज कभी नहीं किया। किसका इलाज कर रहे हैं? तन का। वहां से दवाई देता, वहां से दबेगी, कहीं और से निकलेगी। आज कोई भी पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर क्या बोलता है? टेंशन में नहीं आना। लेकिन टेंशन की कोई दवाई देता है? ये ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान तनाव मुक्त बनने का बहुत बड़ा साधन है, संजीवनी बूटी है। और यहां का ज्ञान सुनने से साइड इफेक्ट नहीं होंगे। इसीलिए परमात्मा का एक नाम है शिवलिंग का, कौन सा? बैद्यनाथ। देवघर में है बैद्यनाथ। परमात्मा ने इस धरती पर आकर के जो लोग बीमार पड़े थे, कौन सी बीमारी? काम की, क्रोध की, लोभ की बीमारी। इस बीमारी को बचाने के लिए दवाई दी, कौन सी? ये आध्यात्मिक दवाई दी। तो आप सभी भी मन को ठीक करना है, ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आओ, 7 दिन का कोर्स करो, आपके मन की विकारों की बीमारी मुक्त हो जाएगी, इसे बच जाएंगे। इसलिए आज जरूरी है हर इंसान को विकारों से बचने का। आज किसी को शुगर होती है, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती। शुगर का कारण टेंशन। क्या टेंशन? मैं इसका पति हूं, ये मेरे से मांगते ही नहीं। मैं इसकी सास हूं, मैं इसकी मां हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया। जब इसकी शादी हुई, अपनी पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता। और ऐसे टेंशन से शुगर होगी। जब शुगर होती तो क्या करते हैं? मीठा खाना बंद करते हैं, टेंशन में आना बंद नहीं करते। सारी प्रॉब्लम का जड़ है मानसिक तनाव। और मानसिक तनाव से बचने का दर है राजयोगा, मेडिटेशन, परमात्मा का ध्यान लगाना। जो परमात्मा का ध्यान लगाता है, परमात्मा उसका ध्यान रखता है। परमात्मा कहता है तुम मेरा ध्यान लगाओ, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। लेकिन हम क्या करते हैं? मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा? वो कहता है ठीक है, ये अपना ध्यान रख रहे हैं, मैं इनके पास क्यों जाऊं? मेरा काम है प्रभु का चिंतन करना, और प्रभु का काम है भक्तों की चिंता को हरना। हम भगवान का काम करते हैं। हमें जो काम मिला नहीं। अंगद एक बार रावण के दरबार में गया और पांव जमाया। कहता है जो पांव हिलाएगा सीता उसकी हो जाएगी। आखिर पांव हिला ही नहीं। तो जब वो अपने राम की सेना में गया तो सारे बंदर सेना बोलने लगे, अरे तुमने ये प्रतिज्ञा क्या की? तुमने ये क्यों कहा कि पांव हिलेगा? अगर हिल जाती तो? कहता है सीता तो मेरी थोड़ी है, सीता तो राम की है, टेंशन राम का है, मेरा कैसे टेंशन है? इसलिए आज हमें कोई भी प्रकार का टेंशन नहीं लेना। सारे बच्चे भी उसके, घर भी उसका, दुकान भी उसका, सब कुछ उसका, मेरा कुछ नहीं, मैं कुछ लेके आया था। इसलिए तनाव से मुक्त बनो। आज किसी को ब्रेन हेमरेज होता है। ब्रेन हेमरेज क्यों होता है? हमारे ब्रेन में बालों से भी महीन नसें होती हैं।
नसों से खून सप्लाई होता है, लेकिन जो व्यक्ति तनाव टेंशन में आता है, नसों से तेजी से खून बहता है, नसें फट जाती है, उसका कोई इलाज नहीं। इसलिए वर्तमान समय अगर हेल्दी बनना है, हैप्पी बनना है, सुखी बनना है, इस राजयोग का अभ्यास करना, जो परमात्मा ज्ञान दे रहे हैं, पॉजिटिव विचार का ज्ञान, इसको सुनना जरूरी है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कोरोना काल में सबको एक मंत्र दिया था, कौन सा? हमारे लिए जान अच्छी है, हमारे लिए जहान है। मेरा हेल्थ अच्छी है, मेरे लिए दुनिया है। अगर मेरा हेल्थ बिगड़ी, मेरे लिए दुनिया कोई काम की नहीं। बच्चे ने ग्लास गिराया, कांच का ग्लास था, टूट गया, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लो तो पता चलेगा। ग्लास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। कौन सी समझदारी है? इसलिए आगामी आने वाले शिवरात्रि में शिव जी के ऊपर कौन सा कपुल चढ़ाओ? हे प्रभु, आज से मैं कभी गुस्सा नहीं करूंगा। हाथ सभी सामने ला करके प्रतिज्ञा करेंगे, सभी हाथ आगे करेंगे। सब सुन रहे हैं? सभी हाथ आगे करके प्रतिज्ञा करेंगे, हे परमात्मा शिव, आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूं, इस शिवरात्रि के उपलक्ष्य में हम कभी भी टेंशन में नहीं आएंगे, तनाव से मुक्त रहेंगे, कभी भी गुस्सा नहीं करेंगे, अपने घर को शांत बनाएंगे, ना गुस्सा करेंगे, ना वायुमंडल खराब करेंगे, सदा सकारात्मक रहेंगे, हर परिस्थिति में पॉजिटिव रहेंगे। बस इतनी प्रतिज्ञा करो, आप हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी बन सकेंगे, सुखी बन सकेंगे। लेकिन आज हमें गुस्सा कब आता है? गुस्सा कब आता है? कभी कभी कई कहते हैं मैं इसके रास्ते में कभी जाता नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसा क्यों करता है? ताली कभी एक हाथ से, ताली के लिए कितना चाहिए? अगर कोई व्यक्ति आपके साथ उल्टा सुल्टा करता है, आपने कभी उसके साथ किया था? लोगों से नहीं डरो, भगवान से कभी ना डरना। अगर डरना है, गलत कर्मों से जरूर डरना। वर्तमान समय के हर इंसान के जीवन में समस्या उसके ही कोई पिछले जन्म में बोए हुए कर्मों का परिणाम है। वर्तमान के मेरे प्रॉब्लम मेरे ही कोई कर्मों का परिणाम है। कर्मों से शरीर बनता है, कर्मों से संबंध मिलते हैं, सब कुछ कर्मों से। इसलिए एक भजन है ना, किसके झोले में कांटे हैं तो किसके झोले में फूल। कोई कारण होगा रे, कोई कारण होगा, बांटने वाला एक है। कोई लूला, कोई लंगड़ा, कोई अंधा, कर्म। कोई सास है, बहू को तंग करें, बहू को तनाव टेंशन आ रहे हैं। अगर सास और बहू का पिछला जन्म दिखाई जाए तो आज जो बहू है, पिछले जन्म इसकी सास थी, और जो सास है वो कौन थी? बहू थी। इसलिए कहते हैं ना, सास भी कभी बहू थी। आज आपको बेटा मिला है, आपको पति मिला है, आपकी पड़ोसनी मिली है, आपकी सास मिली है। कोई आपको देने के लिए है, कोई आपसे लेने के लिए। और जिन्होंने इस लेने देने के गणित को समझा, उनको कभी भी तनाव टेंशन नहीं आएगा। इसलिए तनाव से बचने के लिए, गुस्से से बचने के लिए कर्म गति को समझना। एक बहुत सुंदर घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। अगर इस घटना को ध्यान से सुनेंगे, आपको कभी भी तनाव टेंशन नहीं आएगा। मैं एक प्रश्न भी पूछूंगा इसके बारे में। एक आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, बहुत गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। उनके पास एक मेहमान आया। वैसा वो मेहमान दिल्ली में खरीदारी करने के हिसाब से आया था, लेकिन जब वो दिल्ली में आया, दुकान बंद थे। अब उसको लगता है बैठे बैठे मैं क्या करूं, मैंने कभी आगरा गया नहीं, देखा नहीं, आगरा घूम के आता हूं। व्यापारी सारा दिन आगरा घुमा, लेकिन रात को उसको सोने का प्रॉब्लम हो गया। जिस होटल में जाता था, जहां भी जाता था, सब कहते भाई हमारे होटल बुक है। अब उनको लगता है रात को कहां सो जाओ, अगर कहीं बस स्टैंड पर सो जाओ बैग चोरी हो जाएगी, स्टेशन पर सो जाओ तो भी चोरी हो जाएगी। अचानक उसको याद है मेरी गरीब पति पत्नी है, चलो उनके पास जाता हूं।
रिक्शा करके गया, खाना खाया, बातें की, सब कुछ की। सोने से पहले उसने अपनी बैग खोली। जब बैग खोली तो गरीब की पत्नी की नजर बैग में गई। देखा इसके पास 50 के, 100 के, 500 के बहुत सारे बंडल है। उसको लगता है 2-4 बंडल हमको मिल जाए, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। रात भर नींद नहीं आई। 12-1 बजे बाहर गई, बड़ा सा एक पत्थर लाया। बैग तो सिरानी थी, वो पत्थर सीधा उसके सिर में मार दिया। उसका तो मर्डर हो गया। पति की नींद खुली। पति कहता ये क्या हो गया? कहता अब हमारी गरीबी दूर होगी। का ये बात किसी पुलिस वालों को पता चलेगा? लोगों कहते हैं किसी को पता ही नहीं चलने देंगे। इस व्यापारी को जमुना नदी में डाल देते। रात को 2 बजे उस मुर्दे को बोरी में डाला, जमुना नदी में फेंक के आए। किसी ने नहीं देखा। जैसे वापिस आए खून ही खून लगा था। उनको लगा किसी को पता ना चले। रातों रात उन्होंने खून के दाग भी मिटाए। उन्होंने खून के दाग तो मिटाए, लेकिन कर्मों के दाग को कोई मिटा? इसलिए एक भजन है ना, कर्म का लेका मिटे न रे भाई, लाख करे कोई चतुराई। उन्होंने उसी पैसे से प्लॉट लिया और एक मकान बनाया, दुकान खोला, गहने बनाए, उनकी गरीबी दूर हो गई। लेकिन दोनों को कोई बच्चे नहीं थे, दोनों ही पति पत्नी थे। कुछ साल के बाद एक बच्चा हो गया। एक ही बच्चा था, खिलाया पिलाया, कलेक्टर बनना जितना पढ़ाया, लेकिन अचानक उस बच्चों को टाइफाइड हो गया। तो उनको लगता है बच्चों को कुछ ना हो जाए। बड़े से हॉस्पिटल में इलाज किया, बहुत खर्चा हुआ, बनाए तक गहने बेचे, बीमारी ठीक नहीं हुई। गाड़ी बेची, बच्चे का इलाज किया तो भी ठीक नहीं हुआ। लास्ट में उन्होंने मकान भी बेचा, झोपड़पट्टी में चले गए। तो एक दिन वो बच्चा कहता पापा जी अपने को जो मिला था पैसा खत्म हो गया, अब मैं जा रहा हूं, बच्चा मर गया। तो बच्चा कौन था? वही व्यापारी। तो ये आज क्यों सुनाया? आज माँ बाप ने होटल नहीं देखा, पैसा इकट्ठा किया, और ऐसा कोई बच्चा पैदा हुआ, गलत संगत में जा रहे, नशा करें, तो बच्चा कौन है? आपके पिछले जन्मों का हिसाब। इस ज्ञान की कमी आज घर में मानसिक तनाव है, टेंशन है। इसी के साथ धन्यवाद। ओम शांति। हमारे दिलीप भाई जी, श्रीमान मलय भाई जी और कपन भाई जी आज बाबा के दरबार में संगीत से तभी हम सभी आरती के लिए चलेंगे और फिर उसके बाद आगे का जो कार्यक्रम होगा वो आप सभी फिर देखेंगे। ओम शांति।
हर कण कहता मेरे आंगन बाबा रहता, तेरे ज्ञान का अमृत बाबा हर दिल पे बहता रहता, तेरे ज्ञान की धारा, तेरे ज्ञान की धारा भला कैसे भुलाए, ओ मधुबन वाले बाबा, ओ मीठे प्यारे बाबा। वही है ये वो बगीचा जहाँ रूहों को तूने है सींचा, वही है ये फूलवारी, तूने खुशबू है जिसमें डाली, तू अनोखा है माली, तू अनोखा है माली, भला कैसे भुलाए, ओ मधुबन वाले बाबा, ओ मीठे प्यारे बाबा। बच्चों का हर एक चेहरा देता है परिचय तेरा, हर दिल पे है जादू तेरा, सब कहते हैं बाबा मेरा, तूने नाता ऐसा जोड़ा, तूने नाता ऐसा जोड़ा, भला कैसे भुलाए, ओ मधुबन वाले बाबा, ओ मीठे प्यारे बाबा, तूने प्यार जो दिया है, तूने प्यार जो दिया है, भला कैसे भुलाए, ओ मधुबन वाले बाबा, ओ मीठे प्यारे बाबा। हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे, 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 हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे।
भारत की शान, जो भारत था देव महान। बनेंगे उस भारत की शान, जो भारत था देव महान। हम देवी राज सजाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे। हम देवी राज सजाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे। 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 होगा जग में देवी राज, हर सर पे होंगे दो ताज। होगा जग में देवी राज, हर सर पे होंगे दो ताज। हम शिव की शान बढ़ाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे। हम शिव की शान बढ़ाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे। 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 उस भारत की यही पहचान, देवता होगा हर इंसान। उस भारत की यही पहचान, देवता होगा हर इंसान। सुखों के खजाने लुटाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे। सुखों के खजाने लुटाएंगे, हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे। हम स्वर्ग धरा पर लाएंगे। हम स्वर्ग धरा